सर, मैं रॉयल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और एक एक करके मैं आपसे शुरुआत करता हूं। सबसे पहले साक्षी से। साक्षी, आपके सीयूटी में 100% आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? आपका रिजल्ट देख के आपके पेरेंट्स को कैसा लग रहा जब आपको पता चला कि आपके 100% आए हैं? सबसे पहले तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हो गया कि जो पढ़ा था वो सब कुछ पे ऑफ हो गया। मम्मी पापा के जो सेक्रीफाइस थे मेरे को लेके, वो सब कुछ काम आए और वो सब कुछ सबका फल उनको मिल गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, सभी जानना चाहेंगे कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं? थोड़ा सा अपने बारे में, परिवार के बारे में बताएं। मैं प्रॉपर राजसमंद डिस्ट्रिक्ट बिजनौल गांव से हूँ। मैं अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ काकरोली में रहती हूँ और ऐसे हमारे परिवार में मेरे दादाजी है और चाचा चाची के साथ रहती हूँ। बहुत बढ़िया। आपको इस रॉयल के बारे में जानकारी सबसे पहले कहाँ से, कैसे मिली? हमारी कॉलोनी में एक दीदी थी प्रियंका शेखावत करके, वो उन्होंने यहीं से तैयारी करी थी तो उन्होंने ही बताया था कि रॉयल में ज्वाइन हो जाना, वहाँ से देखो। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, राजसमंद से आप हैं, उसके पास में राजनगर करके भी एक जगह है, बगल में ये दोनों। तो बालकर्षण करके एक स्कूल है सरकारी, वहाँ बालकर्षण का मुझे याद आ रहा, कमलेश चौधरी 56% जोबनेर कॉलेज के अंदर सिलेक्ट हुआ। 56% का बच्चा जोबनेर कॉलेज के अंदर सिलेक्ट हुआ, वो हमारा पहला बच्चा था। उसके बाद में लगातार हर साल बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी 4 बच्चे आरसी उदयपुर में आपके बालकर्षण सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं। जोरदार तालियां उन बच्चों के लिए। एक बच्चे का नाम कविता है, श्रुति गौड़ है। इसके अलावा एक कुमार सरनेम से बच्चा है जिनके धोइंदा में डेयरी है, गणेश जी का बच्चा है, वो खुद टीचर है और उनका बच्चा बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर पास आउट है। बच्चे का नाम मिस हो रहा है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका। वो बच्चा भी आपके उसी स्कूल का, सरकारी स्कूल का। ठीक है, आप हमें बताइए, आपके सीयूटी में 100% आए हैं। जेट और आईसीआर का आपका क्या स्कोर रहा? जेट में मेरे 299 मार्क्स आए हैं और उससे मैं वो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर पाली में मेरा एडमिशन हुआ और आईसीआर में मेरी 99.72% बनी है। 99.72%। जोरदार तालियां इसके लिए, बहुत जोरदार तालियां। अच्छा, आपने 12th कौन सी साल में किया था? इसी साल 12th के साथ ही किया। मतलब आपने 12वीं के साथ में किया है। जोरदार तालियां 12वीं के साथ में। जेईटी के अंदर 299, 12वीं के साथ में सीयूटी के अंदर 100% आए और 12वीं के साथ में ही आईसीआर के अंदर 99.70% आए। वास्तव में ही बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए बनती है। अब तालियां बनने का एक कारण और भी है कि जेईटी की परीक्षा जो आपकी है वो 19 जून को हुई थी। आईसीआर की परीक्षा आपकी जो है 13, 14, 15 सितंबर को हुई थी। एक बार किसी बच्चे का कहीं पर भी सरकारी में सिलेक्शन हो जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चा खुश हो जाता है और उसको लगता है अब तो नंबर आ गया सरकारी में। या कहीं अंदर भाई लोग ऐसे भी हो सकते हैं, ऑनलाइन वाले भी हो सकते हैं, बस मुझे तो सरकारी मिल जाए। सरकारी मिल गई, 299 नंबर आए, फिर भी वहां से मोटिवेशन लिया कि नहीं, मैं आईसीआर के लिए हूँ, सीयूटी के लिए हूँ, मैं 12th के साथ में सिलेक्शन करके दिखाऊंगी। अच्छा, 12th में आपके क्या था? एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था? नहीं, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। पेपर मैंने एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चा जिसने, आप सोच सकते हो, जिस बच्चे ने 2 साल तक 12th में पीसीबी पढ़ी, यूं कह सकता हूं एक तरीके से नीट की स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ संस्थान के साथ जुड़ के इसने एग्रीकल्चर ली। और एग्रीकल्चर के गुरुजी के लिए स्पेशल तालियां बजाओ आप कि 2 से 3 महीने के अंदर। एक बार यही बताएंगे, ये बताएंगे कब आपने कोर्स ज्वाइन किया और कितना टाइम मिला आपको जेईटी की परीक्षा के लिए? क्योंकि आपके आंकड़े इस तरीके से हैं, 299 मतलब जेईटी में कम स्कोर, फिर सीयूटी में और ज्यादा, फिर आईसीआर में और बढ़िया रिजल्ट। तो ये गैप कैसे रहा रिजल्ट का? मेरे सीबीएसई बोर्ड थी तो हमारे जो बोर्ड के पेपर है वो 2 जून को खत्म हुए थे और जेईटी का एग्जाम 19 जून को था। तो जेईटी में मेरे को थोड़ा कम टाइम मिला था तैयारी का। उसके बाद 2 महीने मिल गए थे आईसीआर के लिए, तो उसमें मैंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कवर किया और रॉयल की जो एग्रीकल्चर फैकल्टी है उसके नोट्स के थ्रू मैंने सब कुछ किया। तो सर बहुत बहुत थैंक यू एग्रीकल्चर की फैकल्टी को, क्योंकि 2 साल में जो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट अपन कवर करते हैं वो मैंने 2 महीने में कवर किया। वो कोई कम बात नहीं है मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपके बता देता हूँ, सीयूटी के अंदर जो मुझे याद आ रहा है, आपके 520 नंबर आ रहे हैं, 600 में से 520 नंबर आ रहे हैं, 100% आइल है। और उसके अंदर भी आपके एग्रीकल्चर के शायद 141 या 146 ऐसे कुछ मार्क्स। कितने हैं आपके? 146। जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। मतलब 2 महीने के अंदर ये कारनामा करके दिखाया है और 100% आइल तक 12th के साथ में बच्ची पहुंची है। बहुत बढ़िया।
अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप पीसीबी की स्टूडेंट रही हैं और आपने नीट का पेपर दिया या नहीं दिया? यस सर, नीट का पेपर भी दिया मैं। अच्छा, आपका दिया था। चलो, मैं कई बार इन बच्चों को नीट के पेपर को और आईसीआर के पेपर को हमारे स्टाफ मेंबर्स भी कंपैरिजन करते रहते हैं। आपने नीट का पेपर दिया, आप आईसीआर सेलेक्ट भी, अच्छी रैंक भी है, दोनों के पेपर की अगर बात करें तो टफ कौन सा पड़ता है? आईसीआर और नीट के पेपर के अगर कंपेयर करें तो दोनों में दिन रात का फर्क है। इस बार मैंने नीट का पेपर दिया तो बहुत इजी पेपर था, और जब आईसीआर का पेपर दिया तो नीट का पेपर उसके सामने बच्चा लगा मेरे को। बहुत इजी पेपर था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये नीट के कैंडिडेट रहे हैं और वास्तव में आप पुराने पेपर उठा के देखोगे, क्योंकि मैंने एक बैच में कहा था, सर आप सबको बताना चाहूंगा, मैंने एक बैच में कहा था कि अगर केवल क्वेश्चन टाइप करके दे दे और एम्स में जाके पेपर दे दे, ऊपर ये नहीं लिखे कि जेट या जेट के आईसीआर या नीट नहीं लिखना है, और किसी भी एम्स के कैंडिडेट को आप पेपर ले जाके वर्तमान में 2021 का या 20 का पेपर दोगे और कुछ भी ऊपर नहीं लिखोगे आप, तो वो पेपर देख के और वो जो आईसीआर वाला पेपर है ना, उसको हाथ में लेके कहेंगे कि ये है नीट का पेपर तो जोरदार। बाद में उनको एक्चुअल दिखाएंगे तब वो कहेंगे कि अरे यार ये कैसे हो गया। अब कितनी बड़ी बात है, एग्रीकल्चर में नॉर्मल सामान्य बच्चे आते हैं, पढ़ाई में भी सामान्य, फिर उनको इन गुरुजनों के ऊपर बाहर देखो आप कि उनको साइंस जैसा बनाना और नीट से भी टॉप लेवल की तैयारी कराना, और वो भी बच्चे खुशी खुशी कर ले, वास्तव में बड़ी बात है। गुरुजनों के लिए ताली हो जाए एक बार। बहुत बढ़िया। आप ऑनलाइन स्टूडेंट रही? यस सर। तो कई बच्चे ऑनलाइन भी रहते, अभी मंच पे जितने भी बच्चे आए थे वो सभी ऑफलाइन के थे, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ी है और फैसिलिटीज बढ़ी है, तो यदि फायदा उठाना चाहें तो ऑनलाइन पढ़ के भी बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हमने कोरोना के जस्ट बाद में हमें लगा कि हमारे बच्चों से हमें जुड़ना है, तो हमारा क्योंकि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, नॉर्मल इंस्टीट्यूट है, लगभग 2-2,500 बच्चे पढ़ते हैं, 1200-1500 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। एक सामान्य स्टूडेंट होने के इंस्टीट्यूट होने के बावजूद हमने उस टाइम टेक्नोलॉजी, क्योंकि एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट है तो यूं कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे डायरेक्ट टच में नहीं रही, फिर भी हमने यूं सोचा, या बच्चों के प्रति हमारा लगाव था कि नहीं यार बच्चे तो दूर चले गए, कोरोना में पास नहीं रख सकते, अपने को टेक्नोलॉजी के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ना चाहिए। 20 मार्च 2020 को कोरोना आया था, 1 अप्रैल को हमने ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी, और आपकी ये वही फैकल्टी है जिन्होंने ऑनलाइन में बच्चों को पढ़ा के रिकॉर्ड दिया। वहां से हमें मोटिवेशन मिला, क्योंकि क्यों ना अपन क्लासरूम को डायरेक्ट लाइव कर दे। आप वो स्टूडेंट हो जो ये ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं, इनको आप उसी क्लास को आपने डायरेक्ट लाइव पढ़ाया, तो आप हमें एक्चुअल एक्सपीरियंस आप शेयर करें कि क्या वास्तव में एक ऑनलाइन बच्चा ऑफलाइन जैसी पढ़ाई घर बैठ के कर सकता है? बिल्कुल सर, अगर उसके मन में चाह है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस आपको माहौल चाहिए रहता है। अगर आपके मन में आपने ठान लिया कि मैं ऑनलाइन भी निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। और अगर क्लासेस की बात करूँ तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सेम है। आप चैट बॉक्स में अपने डाउट डाल सकते हो, आप आराम से उसको सॉल्व करते, टीचर्स दोनों तरफ ध्यान देते हैं, आपको कभी ऐसा फर्क नहीं लगेगा कि आपने कुछ ऑनलाइन कर रहे हो आप ऑफलाइन कर रहे हो। बहुत बढ़िया। मुझे याद आ रहा, आप एक बार बीच में सेशन में रॉयल इंस्टीट्यूट में आए थे, किस टाइम आए थे लगभग आप? जेट के पेपर के बाद आई थी मैं, सीयूईटी में थोड़े डीपीपी एक्सरसाइज वगैरह, क्योंकि ऑनलाइन में आपको वो सब प्रोवाइड कर दी जाती है, पर इतना मेरे को आंखों पे थोड़ा स्ट्रेस होने लग गया, तो मैं थोड़े ऑफलाइन डीपीपी वगैरह लेने आई थी यहाँ पे, तब भी सर से बात करी थी और तब आपने। बहुत बढ़िया। अब मैं आपके पापा जी से जानना चाहूंगा, आपकी बच्ची ने ऑल इंडिया लेवल पे 100% गेन किए हैं, और अभी ये बच्ची डेफिनेटली या तो पंतनगर उत्तराखंड, IRI, BHU इनमें से टॉप यूनिवर्सिटी में जाएगी, क्योंकि ICR में भी इसके बहुत अच्छे परसेंटाइल है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सभी रॉयल इंस्टीट्यूट से ही संभव हो पाया, क्योंकि आपको सर ने सब कुछ बता दिया कि ये 12th क्लास रनिंग स्टूडेंट है, साइंस बायो के स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर इसने कभी देखी भी नहीं थी। मैंने इसको कहा भी था तो नीट की तैयारी कर, लेकिन इसमें एक जुनून था शुरू से ही कि मेरे को एग्रीकल्चर में ही जाना है, और इसने रिजल्ट जेट में, सीयूईटी में और ICR में सब में सफलता पाई है। इसके पीछे रॉयल से ही संभव हुआ है, क्योंकि हम तो यहाँ एक बार केवल देखने के लिए आए थे कि अब 12th हो गई है, कुछ ड्रॉप कराए, 1 साल तैयारी कर, लेकिन इसने रॉयल से वो संभव हुआ कि तीनों ही उपलब्धियाँ रनिंग में कर दी, न तो ड्रॉप लेना पड़ा, और रॉयल इंस्टीट्यूट की फैकल्टी वास्तव में तारीफ़ काबिल है।
और बच्ची की भी लगन और मेहनत थी। बच्चा जो चाहे जो कर सकता है, केवल उसको मेहनत करनी है और लगन यदि उसमें है तो वो सब कुछ पा सकता है। बहुत बढ़िया। आपके मम्मी जी से मैं 2 मिनट बात करना चाहूँगा। आपकी गुड़िया ने टॉप किया है, ये अच्छी जगह जाके पढ़ेगी, मेहनत करेगी, लेकिन इसने मोबाइल से किया है, तो कभी आपको यूँ डाउट नहीं हुआ कि वर्तमान टाइम में अपन कोई न्यूज़ देखे, अखबार देखे, तो ऐसा लगता है कि 90% न्यूज़ जो है वो नेगेटिव न्यूज़ है, तो कई बार पेरेंट्स के दिमाग में आ जाती है कि कहीं मोबाइल से मिस यूज़ तो नहीं कर रही। तो आपको कैसे अपनी बच्ची की एक्टिविटीज से ऐसे लगा कि नहीं मेरी बच्ची बढ़िया कर रही है, वास्तव में अच्छा रिजल्ट लाएगी? मतलब बच्चे को देख के लग जाता है कि वो किस तरफ जा रही है, बहुत मतलब अपने को महसूस हो जाता है कि ये गलत साइड जा रही है या सही साइड पे जा रही है। कभी मेरे को ऐसा लगा भी नहीं और इस पर पूरा विश्वास था मेरे को, और वास्तव में इसने वो कर दिखाया। इसका जो घर पे ये जैसे पढ़ती थी तो इसका रूटीन क्या रहता था? जैसे घंटे 2 घंटे पढ़ती थी या ज्यादातर टाइम ये पढ़ाई पे ही देती थी? नहीं सर, पढ़ने की तो सीटिंग थी और एक इसका सुबह उठ के पढ़ने की लगन थी। अच्छा। तो मतलब उसने सीटिंग बहुत ली और सीटिंग से ही इसको इसका नंबर मिला। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ ये तुक्का नहीं है, मतलब टॉप का करना नहीं है, और न इसे कभी सोशल मीडिया की तरफ बिल्कुल भी इसका कोई मतलब नहीं था। इसकी खुद की लगन थी, इसका खुद का जुनून था। अच्छा, बच्चे 2 तरीके से थे, एक को तो सुबह उठाना पड़ता है कि उठो उठो पढ़ लो आप, कुछ बच्चे ऐसे तो अपने आप ही उठ जाते हैं, ये किस में से हैं? कभी कहना ही नहीं पड़ा मेरे को और यूं कहना पड़ता था कि थोड़ी सी देर रेस्ट कर, सोना भी जरूरी है। सोना भी जरूरी है। मतलब मेरे को इसको कभी कुछ नहीं करना पड़ा पढ़ाई के मामले में, हमेशा मतलब इसके खुद से इसने किया। और जब आज इसने मतलब पाया वो उसके खुद की, इसका जो मन में जो था इसने पाया। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कभी कि ये पढ़ रही है, ये टेंशन लेके पढ़ रही है कि क्या पता इसका हो नहीं हो, ये मतलब टेंशन ले रही हो कि पता नहीं क्या होगा? सर टेंशन तो ये बहुत लेती थी, शायद ये इतनी रोती थी। एक बार तो सुबह 5 बजे मैं सोई हुई थी और आते से मेरे पास रोने लग गई। मम्मी मेरे को आपने उठाया भी नहीं, मेरे को नींद आ गई, मेरा आज पूरा दिन खराब हो गया। मतलब इसको अगर आधा घंटा भी बर्बाद हो जाता तो शायद ये सोचती कि आज मेरा पूरा दिन खराब हो गया। बोलो, टेंशन का एक लेवल देखो आप कि बच्ची किस तरीके की टेंशन ले रही है कि मेरे जो है 5 मिनट खराब हो गए या 50 मिनट खराब हो गए, मेरे को 5 बजे आपने सुबह जगाया नहीं क्योंकि रात को लेट सोई पड़ती पड़ती उठी नहीं, मतलब टाइम पे जग नहीं पाई, उस चीज का भी इसको दर्द था। इसलिए टॉप करना, टॉपर बनना आसान काम नहीं है। जब तक आपके इंटरनल मन में नहीं होगा तब तक आप टॉप नहीं कर सकते, और कितनी साल तैयारी कर लो जब तक इंटरनल फीलिंग नहीं आएगी तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बच्ची 12वीं के 7 में सेलेक्ट हुई है और डेफिनेटली इसने मेहनत की है, ये तुक्का नहीं है, गुरुजनों का हाथ होता है। हमारी टीम, मैंने पूछने का मेरा एक मकसद और भी था कि हमारे जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो मोटिवेट करते हुए पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? आप टीचर्स के लिए क्या कहना चाहोगे? टीचर्स की वजह से ही सर आज मैं यहाँ पे पहुँच पाई हूँ, क्योंकि जब टीचर्स पढ़ाते थे तो मैं इतनी ऑनलाइन मतलब लाइव क्लास नहीं ले पाती थी, क्योंकि मेरे को 17 दिन ही मिले थे जेट की तैयारी के लिए, तो मेरे को थोड़ा उनको 2x स्पीड करके देखना पड़ता था। तो मतलब उसमें भी टीचर्स मतलब क्रैश कोर्स जैसे इतने कम टाइम में भी सर इतना मतलब उसमें पढ़ाना, मोटिवेट करना, डाउट सॉल्व करना, सब कुछ उस कम टाइम में करना बहुत मतलब ऐसे मुश्किल नहीं है। मतलब वो सब कुछ बहुत इजीली कर लेते थे और हमको बहुत अच्छे से समझ भी आता था, मोटिवेट भी हो जाते थे। मतलब जैसे ऑनलाइन होके भी हमारा जो डीमोटिवेशन है वो आराम से दूर हो जाता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन, क्योंकि आप टॉपर हैं, मेरी इच्छा तो है मैं पूछता रहा हूँ लगातार, लेकिन टाइम की तरफ अपने को देखना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन, मेरे को किसी ने कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है पढ़ना, और पढ़ते पढ़ते अगर आप बोर नहीं हो रहे और आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। आपने पढ़ा, टॉप किया, कभी आपको पढ़ते वक्त ऐसा लगा कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, या फिर ऐसा लगा कि मैं और पढ़ती जाऊं? आपके क्या मन में फीलिंग आती थी? जब मैं ये तैयारी कर रही थी तब जैसे केमिस्ट्री बायो तो 2 साल से मैंने पढ़ रखी थी, तो उनको पढ़ते पढ़ते जब मेरे को ऐसे बोरियत फील होती थी तब मैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लेती थी, तो उससे मेरा वो सब्जेक्ट भी कवर हो जाता था और मेरी बोरियत भी दूर हो जाती थी। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा इस बच्चे ने आंसर दिया है कि जब भी आप पढ़ते पढ़ते लगता है बोर हो गए तो आप घूमने के लिए बाइक लेके निकलने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत ही क्या चेंज कर लो, सब्जेक्ट। इसका मतलब जो आपके गुरुजी या इंस्टीट्यूट के अंदर कंटिन्यू आपको बताते हैं, चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट हो या ऑफलाइन, यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो जो गुरुजी कहे उसको फॉलो करो। आपका नंबर आया है, मैं बताना चाहूंगा, अभी बता देता हूं कि जिन बच्चों ने इस बार टॉप किया है और जिनके फर्स्ट रैंक आई है उनको इंस्टीट्यूट की तरफ से
जो टॉपर स्टूडेंट है हमारे, उनको, जो गर्ल्स कैंडिडेट है, उनको हम इस संस्थान की तरफ से स्कूटी देंगे सभी बच्चों को जिन्होंने टॉप किया है, और जो बॉयज है उनको बाइक देंगे। हमारी ये इच्छा है कि इन सबको देख के सब बच्चे मोटिवेट हों, और ये शुरुआत हम इसी साल से करेंगे, और ये सब कुछ अप्रैल मई में जब अपना क्रैश कोर्स आएगा उस टाइम करेंगे। तो हम हमारी संस्थान की तरफ से आपकी गुड़िया को स्कूटी देंगे। और मैंने कई बार सोचा देने से पहले कि दे या नहीं दे, फिर मुझे सरकार की याद आई कि बच्चियों को पढ़ाने के लिए सरकार आजकल 11th-12th में और कॉलेज में स्कूटी दे रही है। तो मुझे लगा, क्योंकि कई बार लगता है भाई स्कूटी देने के बाद में हो सकता है मिस यूज हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इन्होंने कई रातें काली की है, तब जाके आज इनको ये मौका मिला है। तो अपने को संस्थान की तरफ से बिल्कुल देना चाहिए और कुछ अच्छा करना चाहिए। पिछली बार प्रोग्राम रखा था, मैं स्टाफ मेंबर्स को बताना चाहूंगा, तो अपने गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने कहा कि कुमाऊं जी करते क्या है, नॉर्मल फीस लेके ये तो फुल प्लेस खर्चा करते हैं। तो ये कैसे खर्चा करते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि केवल पैसा कमा ले, ये हमारा उद्देश्य कभी रहा ही नहीं। हमारा उद्देश्य इतना रहा कि जैसे तैसे मोटिवेट करके रास्ते बटे हुए बच्चों को एक लाइन में लाओ, उनको एक रास्ता दिखाओ, और ऐसे घर जिनको लगता है हमारे यहाँ अंधकार होने वाला है, उनके घर में उजाला करो। यही हमारा उद्देश्य रहा है। मैंने कभी बच्चों को ये नहीं कहा कि केवल सरकारी नौकरी करो। हमारा ये उद्देश्य रहा कि ऐसा कामयाब इंसान बनाओ कि वो कम से कम हजारों को साथ में लेके चल सके और अपनी मम्मी पापा के साथ में खुशी खुशी अपनी लाइफ व्यतीत कर सके। और ऐसे बच्चे जो टॉप कर रहे हैं, ये इनके लिए एक मोटिवेशन का काम करे। हमारा इतना ही उद्देश्य रहता है। अब मैं चाहूंगा आपको एक गेस्ट ऑफ ऑनर थे, और आप सर यहाँ पधारे। मैं एक बार पुनः 1 साल में आपको दोबारा बुलाऊंगा। उस टाइम हम जो अवार्ड जो आज मैंने घोषणा की है उस टाइम देंगे, और वो शील्ड भी ला के दें। मैं गेस्ट हमारे जो उनसे चाहूंगा आप इनका सम्मान करें। कुछ भी वो बात है।